नमस्कार। आज हम प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का कथा सार जानेंगे। ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी में लिखी गई और इसका पहला प्रकाशन चांद पत्रिका में हुआ था। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर रचित हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में दो ही मुख्य चरित्र हैं। बाकी जो चरित्र आते हैं वो कहानी में उतने अहमियत नहीं रखते, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो हामिद का होता है। तो आइए कहानी को जानते हैं। अमीना और हामिद। अमीना हामिद की दादी है और उसके बेटे और बहू यानी कि हामिद के पिता और माता की मृत्यु हो गई होती है और इस कारण से अमीना ही हामिद का लालन पालन करती है। उसी पर सारा दायित्व है। इस कहानी का प्रसंग जो है वो ईद पर्व को लेकर है। ईद के दिन सारे बच्चे और गांव वाले ईदगाह पर जाने की तैयारी में हैं, लेकिन अमीना की स्थिति, आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होती है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से जो पैसे बचा कर रखे थे उनमें से 3 पैसे हामिद को देती है। तो जब हामिद गांव के अन्य बच्चों के साथ मेले में जाता है तो तरह तरह की चीज़ों को देखकर उसका भी मन ललचाता है, खिलौने, मिठाइयाँ। लेकिन अभाव के कारण, मतलब उसके पास चूँकि 3 ही पैसे होते हैं, तो वो सोचता है कि वो इन पैसों में क्या कर पाएगा। अगर झूला झूलेगा तो ख़त्म हो जाएंगे, मिठाई खा लेगा तो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से वो कुछ और इससे बेहतर वो सोचता जाता है कि कुछ ऐसा वो खाएगा या लेगा जो कि उसके 3 पैसों का जो जितनी मेहनत से, मतलब जितने उसके पास कम पैसे हैं उसमें वो अधिक से अधिक आनंद उठाना चाहता था। तो वो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन उसे मेले में कुछ समझ में नहीं आता। उसके साथ के अन्य बच्चे मिठाइयाँ खाते हैं, झूलों पे झूलते हैं, खिलौने लेते हैं। यह सब देखकर उसका मन ललचाता है, परंतु वो अपने पैसों को देखकर फिर वो मन महसूस कर रह जाता है। आगे चलते चलते एक लोहे की जो दुकान होती है, लोहे के पार्ट पुर्जे होते हैं, औजार की दुकान पे वो पहुंचता है। वहाँ पे वो चिमटा देखता है। तो चिमटा देखकर उसे अपनी दादी की याद आती है और उसे एहसास होता है, वो याद करता है कि कैसे रोटी फुलाते वक्त उसकी दादी का हाथ जल जाता है। तो यह देखकर वो चिमटा उस दुकान वाले से मोल भाव करके लेता है। चिमटे का दाम उस दुकानदार ने बहुत ज़्यादा बताया था, लेकिन चूँकि उसके पास तो कम ही पैसे होते हैं, वो बोला 3 पैसे हैं दोगे, और ये कह के वो आगे से वहाँ से बढ़ जाता है। लेकिन दुकानदार उसे चिमटा दे देता है। जब वो चिमटा लेकर रास्ते में चलता है तो वो उसे बंदूक की तरह कंधे पर रखकर चलता है। तो सारे दोस्त, यहीं पे कथा का विस्तार है। आप इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान का किस तरह से प्रेमचंद ने प्रयोग किया है। काफ़ी सुंदरता से उन्होंने बच्चों की अलग अलग जो मानसिकता होती है, किस तरह वो खिलौनों के प्रति लगाव और किस तरह से उसे जुड़ाव एहसास करते हैं। जैसे एक प्रसंग है कि वकील साहब को वकालत के लिए वो लड़ते हैं, वकालत लड़ते हैं, वो केस मुकदमा लड़ते हैं। फिर बच्चों के अंदर जो राजनीतिक किस तरह से विचारधारा है। तो इसी बीच में एक प्रसंग, एक चर्चा आती है कि जब पुलिस की बात आती है तो बच्चे कहते हैं आपस में कि ये घर की रखवाली करेगा। तो उनमें से दूसरा कहता है कि हाँ, यही बहुत जानते हो, अरे ये रखवाली नहीं करते, यही चोरी करवाते हैं। तो इस तरह से उन दोनों जब रास्ते में वो चलते रहते हैं तो हामिद के खिलौने को देखकर, हामिद के चिमटे को देखकर सभी बच्चे फिर
उससे ईर्ष्या करते हैं और वो बारी बारी से अपने खिलौने उसे खेलने के लिए देते हैं। और इस तरह से वो हामिद जो है वो चिमटा लेकर उन बस एक चिमटा के कारण वो सारे खिलौनों का आनंद उठा पाता है। इसके बाद प्रेमचंद दिखाते हैं कि घर आने पर किस तरह से अन्य बच्चों का खिलौना टूट फूट जाता है, उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। लेकिन अंतिम प्रसंग जो अंतिम दृश्य है वो है हामिद अपने घर पहुंचता है, दादी को वो जब चिमटा देता है तो उसकी दादी पूछती है कि ये चिमटा क्यों लाया? तो वो बोलता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने ले लिया। तो यह सुनकर अमीना का हृदय मतलब एक तरह से भावों से भर जाता है। वह रोने लगती है और सोचती है कि कैसे ये छोटा सा बालक अपने खाने पीने की इच्छाओं को मार कर अब मेरे लिए चिमटा लाया है। खुद अपने उसने मिठाइयाँ नहीं खाई, उसने खिलौने नहीं लिए और मेरा ध्यान भी इसे रहा। और प्रेमचंद अंत में एक टिप्पणी करते हैं कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका बन गई। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद एक समाज के यथार्थ को उघेड़ते हैं। वो ये दिखाते हैं कि किस तरह से अभाव के कारण बच्चों का बचपना छीन जाता है और वो बड़ों की तरह जिम्मेदारी भरा व्यवहार करने को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ हामिद का चिमटा खरीदना हामिद का बड़प्पन तो है, साथ ही यह सामाजिक व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा है। प्रेमचंद सवाल खड़ा करते हैं कि ये कैसा समाज है जो अपने अंदर के बच्चों के बचपन की भी रक्षा नहीं कर सकता। तो आप सुन रहे थे प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का कथासार मेरे यानी धीरेन्द्र धीरज के साथ। नमस्कार।